नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे दिव्य चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शनि महाराज की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी कथा जो न केवल भक्तों को संकटों से मुक्त दिलाती है, बल्कि जीवन में धैर्य, कर्म और सत्य का महत्व भी सिखाती है। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत सज्जन, ईमानदार और कर्मशील व्यक्ति रहता था। वो गरीब था, परंतु उसके व्यवहार में विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा थी। उसके घर में माता पिता थे, पत्नी थी और एक छोटा सा पुत्र। परिवार की जिम्मेदारी के बीच वो कभी शिकायत नहीं करता था। धर्मपाल प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करता और पूरी श्रद्धा भाव से श्री शनि महाराज की पूजा करता। वो मानता था कि शनि महाराज कष्ट नहीं देते, बल्कि पिछले कर्मों के आधार पर मनुष्य को कर्म की दिशा दिखाते हैं। गांव में उत्पन्न संकट। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, पशु पक्षी तक तड़पने लगे। लोग अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे, परंतु बारिश का नाम नहीं था। गांव के कुछ लोग धर्मपाल से बोले, तू तो रोज शनि महाराज की पूजा करता है, जा अपने भगवान से प्रार्थना कर। अगर तू सच्चा भक्त है तो अवश्य कुछ चमत्कार होगा। धर्मपाल ने शांत मन से कहा, शनि महाराज कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। मैं प्रार्थना करूंगा, पर हमें भी अपने कर्मों में सुधार करना होगा। धर्मपाल की तपस्या। धर्मपाल अकेले पहाड़ी के ऊपर बने श्री शनि महाराज के प्राचीन मंदिर में गया। उसने मंदिर के सामने दीपक जलाया और घी का भोग लगाया। वहीं बैठकर लगातार 11 दिन तक शनि महाराज की जप और प्रार्थना करता रहा। उसका व्रत था, जब तक गांव के लिए समाधान नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि मंदिर के आसपास दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। पक्षी आने लगे, वातावरण खुशबू से भर गया। शनि महाराज का प्रकट होना। तपस्या के अंतिम दिन मंदिर के अंदर से तेज प्रकाश निकला। धर्मपाल की आंखें झुक गईं। सामने श्री शनि महाराज स्वयं प्रकट हुए, काले वर्ण, तेजस्वी, न्यायप्रिय और करुणामय। उन्होंने कहा, धर्मपाल, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु ये अकाल मानव के अपने कर्मों का फल है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के कारण मैं समाधान दूंगा। धर्मपाल हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, गांव के लोग पीड़ित हैं, कृपा करें। शनि महाराज ने कहा, जाओ अपने गांव के लोगों से कहो कि वे एक दिन का श्रमदान करें, स्वच्छता रखें, पेड़ लगाएं और एक साथ मिलकर अनाज का दान करें। जब मनुष्य अपने कर्मों को सुधारता है, तभी भाग्य बदलता है। तब मैं वर्षा का आशीर्वाद दूंगा। धर्मपाल ने शीश झुकाया और संदेश लेकर वापस गांव रुख किया। गांव का परिवर्तन। गांव वाले पहले तो संदेह में थे, लेकिन धर्मपाल की निष्ठा देखकर सभी उसके साथ जुड़ गए। लोगों ने गांव को साफ किया, तालाब की मिट्टी निकाली, मंदिरों की मरम्मत की, गरीबों के बीच भोजन बांटा और नए पौधे लगाए। गांव का वातावरण बदल गया। सहयोग, सेवा और एकता का भाव पैदा हुआ।
जैसे ही ये सामूहिक पुण्य कर्म पूर्ण हुआ, अचानक आकाश में बादल घिरने लगे, तेज हवाएं चलीं और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। कई महीनों का सूखा एक ही रात में समाप्त हुआ। खेत हरे होने लगे, नदियां भरने लगीं। लोग आश्चर्य में भरकर बोले, ये श्री शनि महाराज का ही चमत्कार है। धर्मपाल को आशीर्वाद। बांसुरी के बाद धर्मपाल फिर मंदिर गया। उसके सामने शिवलिंग पर स्वतः तेल बहने लगा। ये शनि महाराज की उपस्थिति का संकेत था। शनि महाराज की दयामयी आवाज गूंजी, धर्मपाल, तुमने सबको कर्म का मार्ग दिखाया है। आगे चलकर तुम्हारे घर लक्ष्मी का वास होगा। तुम्हारा नाम सदियों तक भक्तों में याद किया जाएगा। धर्मपाल धन्य हो गया। जीवन भर सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता रहा। कथा का संदेश। श्री शनि महाराज की ये कथा हमें 3 बातें सिखाती हैं। शनि महाराज न्यायप्रिय देवता हैं। वह हमेशा कर्म के अनुसार फल देते हैं। भक्ति तब सफल होती है जब मनुष्य स्वयं भी अपनी जिम्मेदारी समझे। एकता, सेवा, सकारात्मक कर्म मिलकर चमत्कार कर देते हैं। अंतिम वचनों के साथ, भक्तों, अगर आप श्री शनि महाराज की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार तिल का दीपक जलाएं, तेल का दान करें, श्रमदान और सेवा करें और अपने कर्मों को पवित्र रखें। शनि महाराज की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। अगर ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए कमेंट जरूर करें। जय श्री शनिदेव महाराज, सब पर दया करें। धन्यवाद।